पाउडर है, बस 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 भूल गया भूल गया भूल गया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, खत्म। टैंकेटिंग करो, उसके ऊपर बड़ा चादर डालो। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमको 4 से 5 फुट लंबा रहना चाहिए। बोल्डर सेफ्टी पिन हम लोग करेंगे बराबर। उसके बाद में एम करेंगे, क्योंकि अगर एम नहीं किया और वो मैंने दबा दिया तो क्या होगा, हमारा जो पाइप है यहाँ वहाँ घूमते रहेगा और किसी के ऊपर भी जाएगा। तो एम द बेस ऑफ फायर, यूज द लीवर। एक ही तुरंत में हम लोग इसको ये करेंगे। और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड यानी दाया बाया आपको घुमा सकते हैं और इसको ये कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र पाठर है और मैं आपको फायर रिलेटेड फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे पास इक्विपमेंट है उसके बारे में बताऊंगा। आग कैसे लगती है और किन चीज़ों से लगती है और हमें क्या प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में बताऊंगा। पहली बात, आग कैसे लगती है, ये ट्रायंगल ऑफ फायर होता है, यानी 3 चीज़ जब एक साथ आती है तब आग लगती है। क्या ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ फायर। 3 चीज़ें जब एक साथ आती है तभी आग लगती है। तो हमें उसके लिए प्रिकॉशन करना होगा कि ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ये 3 चीज़ें हैं। जैसे कि अभी आपने कपड़ा लाया बराबर, ये क्या है, हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल्स है, फैब्रिक है, तो फैब्रिक ज़्यादा करके सब जगह पे, और ये फ्लेमेबल है, जल्दी आग लग सकती है बराबर इसको। लेकिन इसके लिए क्या है, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन है। आप यहाँ हवा देख सकते हो, यहाँ पे बाहर ज़्यादा हवा है, नीचे भी है, ऑक्सीजन सब जगह पे फैला हुआ रहता है। ऑक्सीजन, फ्यूल यानी ये कपड़ा, और फिर बाद में उसके बाद में हीट, ये 3 चीज़ें जब एक साथ आती है। हीट क्या है, अभी पेट्रोल क्या हुआ, फ्यूल हुआ, लेकिन उसको हीट आएगी यानी गर्मी आएगी, यानी कोई माचिस की तीली लगा दिया उसमें बराबर, तो क्या होगा, आग लग सकती है। और इसको हम लोग अगर हटाएंगे, इसमें से एक को भी हटाएंगे तो भी आग बुझेगी। यानी हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, यानी पानी से हम लोग आग को बुझा सकते हैं बराबर। उसके बाद में यहाँ पे हीट के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी इसके ऊपर अभी अगर हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर से क्या निकलता है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अलग ये है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें होस पाइप अलग होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, गैस होता है, और इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर होता है। तो ये ड्राई केमिकल पाउडर क्या करेगा, ब्लैंकेटिंग करेगा। क्या करेगा, ब्लैंकेटिंग करेगा और आग को बुझाएगा। उसके बाद में
हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीज़ें हैं, जब एक साथ आती है तब आग लगती है। हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग कर सकते हैं, यानी पानी से आग बुझा सकते हैं, बराबर। उसके बाद में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग ब्लैंकेटिंग कर सकते हैं, और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग स्टारवेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़े हुए, गिरे हुए, बराबर, उसको हम लोग ज़्यादा करके हाउसकीपिंग हमारा एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लीनिंग होना चाहिए। अगर यहाँ पे अनवांटेड अगर चीज़ें पड़े रहते हैं, अगर कोई यहाँ पे गलती से भी स्मोकिंग करने को आया और वहाँ पे फेंक दिया तो क्या होगा, आग लग सकती है। ये चीज़ें हमारे लिए धोखादायक है। जितने भी हज़ार्ड्स है, जितने भी चीज़ें हैं जो हमारे काम के नहीं है, वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, और साफ़ सुथरा अपनी जगह होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इस्तेमाल नहीं करते वो जगह, हमेशा जो इस्तेमाल करते वो जगह हमारी अच्छी रहती है, मगर जो हम इस्तेमाल नहीं करते इसके लिए वो जगह ख़राब रहती है। अब ये जगह किसके प्रीमाइसेस में, किसके अंडर में आता है, उनको देखना होता है। नहीं तो एक तो हमसे काम करवाना होता है, नहीं तो किसी और से काम करवा के लेना होता है। अब ये बिल्डिंग है, या बिल्डिंग में हमारे पास स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए, हमारे पास स्प्रिंकलर होना चाहिए, यानी जो ऑटो में होता है, हम नहीं होंगे तो भी वो स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होगा, और एक सुरक्षा रक्षक रहेगा, तो वो क्या करेगा, पड़ेगा कि वहाँ पे कौन से जोन में धुआं निकल रहा है और स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। उसके बाद में अगर पहले आग लगती है तब क्या होता है, पहले धुआं निकलता है, वो धुएं से क्या होता है, आग को बुझ सकती है, आग बुझ सकती है। क्या हो सकती है, वो धुआं अगर आता है वो टाइम पे हम लोग आग को क्या लगाते हैं हम लोग, धुआं आता है तो स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होता है, और स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होने के बाद आग कहाँ पे है वो एड्रेसेबल पैनल में हमको पता चलता है, और उसके बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा सकते हैं। तो ये पहला मेथड है हमारा, कि अगर हम लोग जगह पे नहीं है और कहीं पे कुछ हो रहा है तो स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होने की वजह से हम लोग वहाँ उस जगह पे तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लेके जा सकते हैं और आग को बुझा सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग अवेलेबल नहीं है, हीट ज़्यादा होगी, आग लग गई है, हम लोग आगे नहीं पहुँच पा रहे, हमारे पास स्प्रिंकलर वहाँ पे लगाना होना चाहिए। और स्प्रिंकलर क्या काम करता है, 5-5 फुट के आगे जगह पे वो लगा हुआ रहता है स्प्रिंकलर, आपको मालूम रहेगा ना। स्प्रिंकलर हाइड्रेंट पाइप को कनेक्टेड ही रहता है, जैसे ये हाइड्रेंट पाइप है हमारे पास अभी जो स्टेयरकेस में है लगा हुआ है, उसमें अगर प्रेशर नहीं है तो हम लोग आग बुझा नहीं सकते, क्योंकि ऑपरेट ही नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने देखा है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें कहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर गेज है, बराबर। वो ग्रीन के यहाँ पे वो नीडल पिन है, वो नीडल पिन से क्या होता है कि इसके अंदर प्रेशर है, हमें पता चलता है। मगर ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमें मालूम नहीं है कि कहाँ पे प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर गेज लगाया हुआ नहीं है। तो लगाया हुआ अगर प्रेशर गेज रहता है तो उसमें पता चलता है कि हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, प्रेशर है, और हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं, और ऑपरेट करने के बाद आग को तुरंत बुझा सकते हैं। क्योंकि फैब्रिक अगर जलता है, तो हम लोग को क्या हुआ, साधारण आग, यानी ए क्लासेस ऑफ फायर, जैसे कि ए क्लासेस ऑफ फायर में लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कोयलों को लगी हुई आग, उसको हम लोग पानी से भी आग को बुझा सकते हैं। उसके बाद में बी क्लासेस ऑफ फायर है, जो बी क्लासेस ऑफ फायर है वो हम लोग किससे बुझा सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग बुझा सकते हैं, बराबर। बी क्लासेस ऑफ फायर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग। उसके बाद में सी क्लास यानी गैस की फायर, उसके बाद में डी क्लास यानी मेटल फायर, और ई क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फायर लगती है, इलेक्ट्रिसिटी फायर कब लगती है, शॉर्ट सर्किट कब होता है, जहाँ पे लूज कनेक्शन हो, जहाँ पे ओवरलोड हो। ओवरलोड अभी जैसे कि जितना कैपेसिटी है, केबल का कैपेसिटी है, उतना अगर हमने आगे जो मशीन लगाया हुआ रखा है उसको अगर ज़्यादा है, मशीन ज़्यादा है और केबल कम है तो ओवरलोड हो सकता है। इसके लिए हीट यानी हमको मेजरमेंट भी लेना चाहिए कि अगर वो केबल अगर गर्म हो रही है तो हमें उसको वहीं पे रोकना चाहिए, यानी बदलना चाहिए, यानी मशीन बंद करना चाहिए। अगर केबल गर्म, अभी यहाँ पे क्या है, एसी डक्ट है, आउटडोर यूनिट है, यहाँ पे भी धूप के वजह से या शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लग सकता है। यहाँ पे आग लग सकता है तो हम लोग क्या करेंगे,
फायर एक्सटिंग्विशर से उस आग को हम लोग बुझा सकते हैं, मगर हमें जो है कि फ्यूल को पहले स्टॉप करना होता है। क्या करना होता है? फ्यूल को स्टॉप। अगर गैस की आग लगती है तो हमको मेन वाल्व बंद करना है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको क्या करना है? मेन सप्लाई हमको जहाँ पे मालूम है वो मेन सप्लाई हमको बंद करना चाहिए। मेन सप्लाई बंद करने के बाद ही हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करके आग को बुझा सकते हैं। समझ गए? फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा सकते हैं। अभी यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है हम लोग कैसे बुझाएंगे आग को? अभी हम लोग आग लगाएंगे तो उसके लिए हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने के लिए एक मेथड है। कौन सा मेथड है? पास का मेथड है। क्या है? PASS, पास का। यानी अभी हमारे पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले ये सेफ्टी पिन है, क्या लगा हुआ है? सेफ्टी पिन लगा हुआ है। ये सेफ्टी पिन कब लगता है? क्योंकि कोई भी उसको निकाल ना पाए आसान से, और निकालने के बाद अगर कोई भी लीवर दबाएगा तो क्या होगा? ऑपरेट हो सकता है। एक बार ऑपरेट करने के बाद दूसरी बार वो नहीं चलेगा। इसके लिए हमको क्या करना है? ये सील को हमको तोड़ना है। क्या करना है? सील को हम तोड़ेंगे इस तरह से, बराबर। इस तरह से सील को तोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे? इस पिन को निकालेंगे, यानी P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ये हमने सेफ्टी पिन को निकाल दिया, बराबर। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? पुल द सेफ्टी पिन में क्या? उसके बाद एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एम करेंगे। आई एम द बेस ऑफ फायर, यानी फ्लेम ऊपर तक चला रहेगा, मगर हमको बेस में जहाँ पे फ्यूल है यानी फैब्रिक है, कपड़ा नीचे है और आग ऊपर तक लगी है, तो हमको ऊपर नहीं मारना है, हमको नीचे मारना है। बेस ऑफ फायर, एम द बेस ऑफ फायर, यानी हमने निशाना लगाया। फिर बाद में स्क्वीज द लीवर, एस फॉर स्क्वीज द लीवर। लीवर को इस तरह से दबाना है और फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। समझ गए? ये हमारा सिस्टम है, इसको हम लोग बराबर ऑपरेट करेंगे तो हम लोग आग को बुझा सकते हैं। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, हमको अगर बाहर ऊपर है तो हवा की हमको दिशा भी चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हवा की, हाँ ये बहुत धूप बहुत है ना, इसके हम लोग पहले अभी क्या करेंगे? इस कपड़े को हम लोग ये करेंगे, हाँ कपड़े को आग लगा दो। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर क्या है? प्रेशर है। प्रेशर से क्या होगा? पाउडर तुरंत बाहर निकलेगी। पाउडर तुरंत निकलेगी। अभी ये छोटा सा ये फैब्रिक है पर ये उड़ भी सकता है। अभी हवा की हमको दिशा देखनी है। हवा की दिशा अगर वहाँ से है या यहाँ से है या यहाँ से है, उसको हमको पीठ दिखाना है। नहीं तो क्या होगा? सामने से भी अगर हवा आ रही है और मैं यहाँ से मारूंगा तो क्या होगा? हाँ मेरे ऊपर ही पाउडर आ जाएगी। तो अभी हवा की दिशा मेरे ख्याल से यहाँ से पीछे से आ रही है ना, यहाँ से आ रही है। अभी हवा हम लोग इसको ये करेंगे, किधर आ रहे हैं ना? अभी हवा का पता है इधर से ही आ रहा है, हाँ उधर जाएगा तो हमको हाँ यहाँ से ही मारना है। हमको यहाँ से मारने के बाद कैसा होगा? पाउडर वहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ एक बार पंच करना है। एक बार पंच करने के बाद पाउडर वहाँ निकलेगी, दूसरा फिर बाद में आएगा और फिर बाद में तुरंत वापस आग लगाएंगे और तुरंत दूसरा ऑपरेट करेगा। क्योंकि वन टाइम यूज़ है ये फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर जो ये है, क्या है? कार्टेज होता है, वो कार्टेज ब्रेक हो जाता है। वो ब्रेक होने के बाद धीरे धीरे अभी देखो ग्रीन पे है, वो रेड पे चला जाएगा। जैसे ऑपरेट हम लोग करेंगे उस तरह से पाउडर बाहर निकलेगी और उसके अंदर से प्रेशर भी बाहर निकल जाता है। सर अच्छा, इसको जब तक दबा के रखेंगे तब तक पाउडर निकलेगा ना? हाँ इसको दबाएंगे तो पाउडर निकलेगा। अगर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो जो अगर कार्टेज टूटा है तो धीरे धीरे पाउडर या प्रेशर बाहर निकल जाता है। उसके अंदर से प्रेशर बाहर निकलेगा ही वन टाइम। तो हमको ये जो जब भी हम लोग यूज़ करेंगे हर एक को मालूम होना चाहिए, उसके नज़दीक जाके हमको आग बुझाना नहीं है। तो हमको 4 से 5 फुट लंबा रहना चाहिए। पुल द सेफ्टी पिन हम लोग करेंगे बराबर। उसके बाद में एम करेंगे, क्योंकि अगर एम नहीं किया और मैंने दबा दिया तो क्या होगा? हमारा जो पाइप है यहाँ वहाँ घूमते रहेगा और किसी के ऊपर भी जाएगा। तो एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, एक ही तुरंत में हम लोग इसको ये करेंगे और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। साइड बाय साइड यानी दाया बाया आपको घुमा सकते हैं और इसको ये प्रेशर ये कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो हमारे पास जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, आप देखोगे कि हमारा भरोसा सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर है, क्योंकि वो हमारा यूज़ नहीं हो रहा है।
हमारा वो फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, होज रील है, वहाँ पे आप देखो रबर का पाइप है नीचे, वो है पाइप है। और फिर बाद में फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, कैनवास होज पाइप है, वाइट कलर का पाइप है, उसके अंदर मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग होते हैं, वो भी जो मैंने अभी दिखाया था ना वीडियो में। हाँ, मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग वो है, वो सिस्टम लगा सकते हैं हम लोग, मगर उसके अंदर प्रेशर नहीं है, पानी नहीं है। तो हमको उनके भरोसे हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि तुरंत हमको आग बुझाना है तो तुरंत हमको मालूमात भी होना चाहिए। पहली बात, हमारा केबलिंग चेक करना चाहिए, कहीं पे भी फॉल्ट है क्या नहीं है, कहीं पे भी धुआं आ रहा है, कहीं पे भी ट्रिप हो रहा है क्या। अभी हमको एक मेन सर्किट ब्रेकर रखते हैं हम लोग, और आरसीबी अभी हम लोग लगाते हैं, ताकि हमको पता चलता है कि कहीं पे भी अगर लोड आ जाता है और या शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ होता है, तो वो ट्रिप हो जाता है, यानी सप्लाई तुरंत पहले ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बंद होने के बाद क्या कर सकते हैं, जितना जला है वो जल सकता है, मगर सप्लाई आते नहीं रहेगा। सप्लाई नहीं आते रहेगा तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई आग की तीली, यानी जैसे माचिस है या कोई स्मोकिंग करता रहेगा, किसको आदत है, तो ऐसे कोई अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एक चीज़ है, हम लोग खुद मैनुअली हम लोग माचिस को ये करते हैं, जलाते हैं, और फिर बाद में हीट क्रिएट हो जाता है। और दूसरा है कि केबल फॉल्ट से ही दो कनेक्शन जुड़ जाएंगे। अगर जलता है यानी गर्मी से दोनों फेज न्यूट्रल एक साथ हो जाते, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वहाँ से शुरुआत होती है आग लगने के लिए। तो ये चीज़ें को हमको हमेशा दूर रखना चाहिए, यानी उसका प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना चाहिए। अभी हमने स्टेयरकेस से ऊपर आए, जो स्टेयरकेस में जो सामान पड़ा रहना चाहिए वो नहीं रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि आना और जाना, एस्केप, हमेशा आग जब लगती है तो एस्केप होने के लिए हमारे पास रास्ता होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। क्योंकि आग लगती है तब हमें एक तो एस्केप होना चाहिए। एस्केप अगर हम लोग होते हैं तो हम लोग आराम से अपनी जान को बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पहले भी अपनी जान को बचाने के लिए एस्केप होना ज़रूरी, यानी फायर एग्जिट डोर, यानी स्टेयरकेस। हमको अगर यहाँ पे तो लिफ्ट नहीं है, हम लोग स्टेयरकेस से उसका इस्तेमाल, लेकिन स्टेयरकेस पे कोई भी सामान, कोई किसी जगह का सामान रखना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, अगर वो काम का नहीं है तो आपको उसको फेंक देना चाहिए और उसका भंगार करना चाहिए। यानी अभी आप देखोगे तो ये अपना है या उनका है, अपना है, तो एक ख़त्म करके एक क्लीन एंड ये करना चाहिए। क्योंकि हम जमा करके भी क्या करते हैं, उसको गंदगी फैलाते हैं। अभी कैसे बारिश आएगा, फिर उसको वैसे ही रहेगा, फिर वो और सड़ते रहेगा। तो उसके लिए उसको ख़त्म करेंगे तो अच्छा रहेगा उसको। और फिर बाद में आने जाने के टाइम ने आप देखा ना, अपने ऊपर चढ़ने के लिए ये जगह ना, अगर कोई इधर कहीं पे भी फंस जाता है, कोई गलती से ऊपर आ जाता है और नीचे आग लगे, तो नीचे वो जा नहीं सकता है, उस रास्ते से जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे अड़चन बहुत है। जो इलेक्ट्रिक ये शॉर्ट सर्किट से यही चला? हाँ चलेगा। ये पाउडर है, ये क्या करेगा, ये काम क्या करेगा, ब्लैंकेटिंग करेगा। और दूसरा एक CO2 है, वो ज़्यादा करके इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है, मगर उसमें से गैस निकलता है और कूलिंग करता है, वो ठंडा होता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी यानी आपके ऑफिस के अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा करके CO2 का काम क्या है, हाँ वो कपड़ा डाल दो, कपड़ा नहीं, वो जल रहा है, कपड़ा डाल दो, वो धूप के वजह से दिख नहीं रहे। पूरा कपड़ा डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है। फिर बाद में हम लोग को बुझाना है, बस ज़्यादा मत डाल दो, ऐसा फेंक दो, ज़्यादा लगे, क्योंकि ये धूप के वजह से लाइट ज़्यादा है, इसके लिए अपने दिख नहीं रहे। डाल दो, सब डाल दो, ट्रायल चलेगा, एक एक करके आ जाइए। जैसे अरे उठा दिए यार, क्या वेरी गुड यार। ऊपर से मारो, क्योंकि पाउडर का चद्दर होना चाहिए ना। पाउडर कैसे आगे बढ़ते गया तो कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर पाउडर गिरेगा और है पूरा ख़त्म कर दो, क्योंकि बाबा बाद में यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। मारो, हाँ बराबर, वेरी गुड, तालिया। चले रईस, चलो।
आगे ये कैसा है, पाउडर है। धीरे धीरे बस 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 बस। अभी आप देख सकते हो ये जो ABC पाउडर है, मैं बाकी हूँ। इसके अंदर ABC ज़्यादा से ज़्यादा CO2 अगर आप रखते हो तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गिरेगा। खत्म करना पड़ेगा उसको। हाँ जला रहे, मैं बाकी हूँ अभी। मारो, बाकी सब लोग बाकी। वो साइड से मारो, वो साइड से। हाँ खत्म कर दे रहा। हाँ बस, बुझ गया बुझ गया बुझ गया। मारो मारो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये गैस खत्म। खत्म, इसलिए वापस अभी वो करना पड़ेगा, ब्लैंकेटिंग करना पड़ेगा अभी। ब्लैंकेटिंग करो, उसके ऊपर बड़ा चादर डालो। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक ही बार में ख़त्म कर दिया। तो समझ गए आप लोग, ब्लैंकेटिंग करने के बाद भी आग बुझा सकते हो। अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर की कमी रहेगी तो हम लोग एक ही टाइम पे वो बड़ा ब्लैंकेट यानी चादर रहता है जिसमें से ऑक्सीजन कट होगा। ऑक्सीजन कट होने के बाद क्या होता है, आग तो बुझ जाती है। पर ब्लैंकेट यानी इसको ब्लैंकेटिंग करना, यानी छोटी आग हम लोग तुरंत हमको बुझा सकते हैं, मगर बड़ी आग लगती है हाँ, जब तक पूरा उसको अंदर से धुआं निकल नहीं जाता है, जब तक धुआं नहीं बंद हो जाता है तब तक हम लोग गारंटी नहीं ले सकते कि आग पूरी तरह हम लोग बच गए। क्योंकि ऑक्सीजन, आप लोग को मालूम है, चूल्हा जलाते तभी जलता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, फूंक मारते हैं ना। वही ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से, अगर पहले से आग लगी हुई है तो उसकी ज्वाला ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है, तो तुरंत हवा लगने के बाद वापस वो जल सकता है। इसके लिए हम लोग को वापस पानी डाल के कूल करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं। अभी मैंने देखा जो फायर एक्सटिंग्विशर आपने रखा है वो सिर्फ पाउडर वाला है। ये पाउडर की वजह से आपने देखा रहेगा पहले कैसा था जगह और अभी कैसे जगह है। तो अंदर हमारे पास फैब्रिक ज़्यादा है, पर कि हम लोग BC यानी पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग, गैस को लगी हुई आग को अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की आग को हम लोग CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझा सकते हैं। अभी आपने देखा जो है वो पाउडर है, वो पाउडर से भी आग बुझा सकते हैं, मगर पाउडर से धुआं ज़्यादा होता है और पाउडर हो जाता है। और फिर बाद में CO2 से क्या होगा, CO2 से कूलिंग होगा, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग वहीं पे भी हम लोग आग को बुझा सकते हैं। और वो वहाँ से उसमें से निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और कूलिंग होगा, यानी गैस निकलने के बाद वो ख़त्म भी हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। और ये हाँ, इसमें से पाउडर है वो दिखाई देता है, गैस उड़ जाता है या ठंडा करके आपको छोड़ देता है। हम लोग उसको अंदर हाथ में नहीं रख सकते, उसको जो पाइप रहता है होस पाइप को, उसके होस पाइप को हम लोग हैंडल से पकड़ सकते हैं। हैंडल को पकड़ने के बाद ही उसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमने उसको होस पाइप को अगर पकड़ लिया, अभी जैसे हमने इधर पकड़ लिया, हम पकड़ सकते हैं, मगर होस पाइप को जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग उसको नहीं पकड़ सकते, उसको हैंडल को ही पकड़ सकते। अगर उसको अगर पकड़ लेते हैं तो फ्रीज जैसा हमारा हाथ फ्रीज हो जाएगा। हाँ, तो इतना ठंडा होता है। जैसे हम लोग वॉल ओपन करेंगे, उसको वॉल ओपन करना रहता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज वॉल ओपन करना है। तो आप लोग कम से कम 3-4 एक फायर एक्सटिंग्विशर हो, CO2 है, वो आप इंस्टॉल करो वहाँ पे, ताकि आपको जैसे लगे वैसे आपको फैब्रिक आपका नुकसान भी ना हो और ये पाउडर ना हो। हाँ, जो बाहर है हम लोग ये ABC डाल के उसको हम लोग ये कर सकते हैं, मगर आपको प्रॉपर्टी भी बचाना है और आग को भी बुझाना है तो हमको ज़्यादा करके CO2 यूज़ करना है।